समझना यही है कि सबसे पहले देखना है, दिया रहेगा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अब इसको कैसे क्या करना है, जब देखना हमको कहेगा प्रतिच्छेदी है कि समानांतर है कि संपाती, तो प्रतिच्छेदी कहे या समानांतर कहे या संपाती कहे हम कैसे जानेंगे। तो देखना यहाँ पर A1 बटा A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। जब देखवी बाबू कि A1 बटा A2 के बराबर नहीं होना चाहिए B1 बटा B2, A1 बटा A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, यानी बराबर एकर नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा हैं, बताओ पहले। प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेदी है ना। दूसरा में है बाबू, अगर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, यानी ई दोनों बराबर है लेकिन ई बराबर नहीं है, तब क्या होगा, समांतर। तब क्या होगा, तब प्रतिच्छेदी के मतलब सबसे पहले जानो, कोई रेखा एक दूसरे से आर पार कर रहा है, ऐसे भी कर सकता है ना, जैसे एक दूसरे के प्रतिच्छेद करना चाहिए, काटना एक बार ये कम से कम कटना चाहिए। समानांतर के मतलब क्या है कि एक रेखा दूसरी रेखा के समानांतर होना चाहिए, या ऐसे भी होना चाहिए समानांतर, तिरछा तिरछी भी होना, ये जरूरी नहीं कि बराबर में होना चाहिए ना, किसी तरह से एक दूसरे के समानांतर पैरेलल होना चाहिए, है ना। तो कब, जब A1 बटा A2 डज नॉट इक्वल टू A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, तो क्या होगा, समानांतर। क्या होगा, समांतर। तो लिखो समांतर, समांतर। अब समांतर किसे पता करेंगे, तो समांतर के चिन्ह ऐसा रहता है ना। दूसरा में है बाबू, दूसरा में A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। जब तीनों बराबर है तो तीनों बराबर में संपाती। संपाती का मतलब एक चिन्ह पर दूसरा चिन्ह और आ जाना चाहिए। संपाती किसको कहें, जैसे एक चिन्ह है, यही चिन्ह पर बाबू एक चिन्ह और आगले, कुछ आगले इसी चिन्ह पर एक चिन्ह और, कभी कभी ग्राफ में भी तुम लोग खींचेगा तो चिन्ह पर चिन्ह ग्राफ खींचा जाएगा, है ना, तो उसे हम संपाती कहेंगे। इसके जस्ट अगला क्वेश्चन जब 2 नंबर के बाद 3 नंबर में जाएगा, अभी तो हमको जवाब देने का है कि प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि संपाती है, संपाती है ना। लेकिन इसके जस्ट बाद जाएगा तो पूछेगा तुम लोग के कि संगत है कि असंगत है। तो संगत किसको कहेंगे और असंगत किसको कहेंगे। संगत हम उसको कहेंगे जिसका कम से कम एक हल होना चाहिए, अनेक जितना हो जाए लेकिन कम से कम एक हल होना चाहिए, उसको हम संगत कहेंगे। और असंगत उसको कहेंगे जिसका एक भी हल नहीं हो, जिसका कोई हल नहीं हो, तो उसको हम कैसे पता करेंगे। तो संगत हल और असंगत हल कैसे पता करेंगे, तो प्रतिच्छेदी है तो कम से कम एक हल होगा, एक हल होगा। एक चिन्ह दूसरे में एक बार भी स्पर्श हल्का से भी कर रहा है तो समझो कि वो एक बार हल होगा। और समांतर में देखो टच हो रहा है बाबू, तो इसका तो एक हल भी लिख सकता है। एक हल के अलावा हम क्या लिख सकते हैं, इसका एक हल के अलावा हम लिख सकते हैं अद्वितीय, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल के मतलब एक के अलावा दूसरा हल नहीं होना चाहिए, अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब एक ही हल होना चाहिए, दूसरा हल नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं एक हल भी लिख सकते हैं, एक हल लिखने का अपना अपना तरीका हुआ, कहीं कहीं अद्वितीय हल होगा। कब, जब प्रतिच्छेदी रहेगा तब। प्रतिच्छेदी कब रहेगा, जब A1 बटा A2 के बराबर नहीं रहेगा B1 बटा B2, तब प्रतिच्छेदी रहेगा। और जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 के बराबर नहीं रहेगा C1 बटा C2, तो क्या होगा, समांतर होगा। क्या होगा, समांतर। अब इस संगत होगा कि असंगत होगा, बताओ, संगत होगा कि असंगत होगा। तो संगत नहीं होगा, ये असंगत होगा, क्योंकि यह एक दूसरे के टच नहीं कर रहा है। समानांतर कैसे भी हो सकता है, तो लिख भी को जी असंगत, असंगत, असंगत। इसको लिख सकते हैं क्या, संगत, संगत। इसका कई हल लिख सकते हैं, कोई हल नहीं लिख सकते हैं। इसका हम लिख सकते हैं कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब तीसरा वाला में क्या करना है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। जब तीनों बराबर है तो संपाती होगा, यह संगत भी होगा। संपाती का मतलब अनेक हल होगा।
क्या हल होगा? जब एक चिन्ह दूसरा पर आ जाएगा तो उसका एक से अनेक हल होगा, माने कि अनंत होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? पहले तो लिखेंगे संगत, और इसका हल पूछेगा क्या कितना हल है, तो अनेक हल। अब परिभाषित भी लिख सकते हैं, अनेक हल। तो ये सब मिलेगा। दूसरा तीसरा नंबर में संगत असंगत मिलेगा, और उसके बाद फिर मिलेगा कौन हल, कैसा द्वितीय है, कि कोई हल नहीं है, ये अनेक हल है। तो सबसे पहले पता कैसे करेंगे? जब A1/A2 के बराबर B1/B2 नहीं रहेगा तो प्रतिच्छेदी होगा, उसका एक हल होगा, या तो अद्वितीय हल होगा, वह संगत होगा। दूसरा में A1/A2 बराबर B1/B2 के बराबर नहीं है C1/C2, तो समानांतर होगा। समांतर होगा तो वह असंगत होगा। कुछ होगा? असंगत होगा। असंगत होगा, उसका कोई हल नहीं होगा। अब रहेगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर तीनों बराबर है तो वह समपाती होगा। समपाती होगा, वह संगत होगा, उसका अनेक हल होगा। ये ट्रिक तुम लोग के कम से कम 5 नंबर ऑब्जेक्टिव में आएगा बाबू, बता देते, इससे खाली आएगा। अब इसको हम बनाएंगे कैसे? तो इसको A1 रखना, इसको B1 रखना, इसको C1 रखना, इसको A2 रखना, इसको B2 रखना, इसको C2। यानी ऊपर वाला A1 B1 और C1, और नीचे वाला A2 B2 और C2। इस तरह से हम लिख नहीं रहे, खाली समझा रहे हैं बाबू, है ना। करना तुम लोग के है। अब हम इतना समझा दिए, अब हम एक्सरसाइज में चलते हैं। चलिए या लिख दो प्यारा सा हल। हल लिख दिए, तो अब लिखिए A1/A2 यानी 5/7 है ना, बराबर पहले लिख देते 4/6 बराबर 8/(-9। अब देखो बाबू, ये तो -4 है, तो -4। अब देखिए ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये जब बराबर नहीं तो डज नॉट इक्वल के चिन्ह देना, यानी बराबर एक दूसरे के नहीं है। हमको आगे अब जवाबें देना, ये नहीं भी लिखेंगे तो हमारा चलेगा, क्योंकि हमारा एजे नेगेटिव मार्क मिल गया है। एजे हमको हल पता चल गया है कि एक दूसरे के बराबर नहीं है। जब एक दूसरे के बराबर नहीं है तो क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी होगा। अभी जवाब फिलहाल यही पूछ रहा है। जवाब क्या पूछ रहा है? यही पूछ रहा है बुआ। दूसरा नंबर हिसाब होगा, देखो क्वेश्चन दूसरा नंबर में होगा बाबू। हम लिखे नहीं ना, इसको थोड़ा सा लिख देना। यही लिखना, क्या लिखना है कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। यहाँ आंसर लिखना है कि प्रतिच्छेदी है। क्या है? प्रतिच्छेदी। इतना लिखने के बाद तुम्हारा एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे, और दूसरा क्वेश्चन में हम देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बाबू। दूसरा में क्या है? 9x + 3y + 12 बराबर 0। एक है 18x + 6y + 24 बराबर 0। अब इसको लिख देते हैं हल। हल लिखेंगे बाबू, तो A1 कितना है? 9, और A2 है 18 बराबर 3/6 बराबर 12/24। अब काट के देखिए, देखो 3 तिया के 9, या तो 9 दूनी के 18, 3 दूना के 6, अब 12 दूनी के 24, यानी सब एक दूसरे के बराबर है। सब में कटला के बाद 2 आ रहे ना, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी सब बराबर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं? जब बराबर है तो लिखना A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। कब होगा? समपाती में होगा। समपाती वाला में होगा बाबू। समपाती होगा। समझ गया ना? अब तुम लोग तीसरा नंबर अगर करना चाहते तो करके देखो। तीसरा नंबर 3 हिसाब ये है, तो लाओ तीसरा भी क्लियर कर देते हैं, है ना। तीसरा नंबर में है बाबू 6x - 3y + 10 बराबर 0 और 2x - y + 9 बराबर 0। अब लिखो हल। अब हल में करना है बाबू 6/2 बराबर 3 कुछ नहीं तो 1 इसके है ना, बराबर क्या होगा? 10/9। अब देखो इसको काटेंगे द्वितीय के 6, यानी 3/1 भी आ रहा है, लेकिन ये बराबर नहीं है। यानी हम इसको लिख देते 3/1 बराबर 3/1 बराबर 10/9। यानी कहे का मतलब हो गया A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये दोनों बराबर है, लेकिन ये एक बराबर नहीं है। तो कब होगा? जब समांतर होगा। क्या होगा? समांतर होगा बुआ, है ना। यही तुम लोग का 2 नंबर के हिसाब है। इसको बढ़िया से बनाना है ना। तीसरा नंबर भी इसी तरह बनाना, बस उसमें संगत और असंगत चूज करना है ना। तीसरा में सेम बाई सेम है, सिर्फ संगत कब होगा?
जब जिसका कोई एक भी हल हो। असंगत कब होगा? जिसका कोई हल नहीं हो। कहाँ पर? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, यहाँ माइनस होगा बाबू। और कहीं दिक्कत है? और कहीं दिक्कत? अगर यहाँ भी माइनस देंगे तो ये माइनस माइनस कटिए जाएगा, तो पलसेम आ जाएगा, है ना।